जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन बायोमेट्रिक जब से नाफिज हुआ है तब से जो है ये चहम गोइयाँ पड़ी हुई हैं कि जो रिलैक्सेशन के लिए टाइम जो है वो हुकूमत हमें दे, गवर्नमेंट एक्साइज हमें दे। चूँकि अब 2 महीने की जो रिलैक्सेशन है उसके ऊपर थोड़ी सी नरमी जो है वो बढ़ती गई है और उसका एक टाइम फ्रेम भी जो है वो इंशाल्लाह ताला अनकरीब जो है वो बिल्कुल मंजर आम पे आ जाएगा। इससे कबल अज़ वक्त जो लोगों में जो अबहाम है वो ये कि जो है काम बिल्कुल हो रहा है और हर खासो आम के लिए हो रहा है। ये बायोमेट्रिक टोटली ओपन है और जो भी यानी कि इसके लिए अप्लाई करेगा उसका हर सूरत अप्लाई होगा। तो इसमें किस हद तक चेंजिंग आई है, किस हद तक इसमें बेहतरी आई है। हम इस वक्त मौजूद हैं महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के डायरेक्टर साहब मोटर ब्रांच के रीजन सी के। हम उनके पास मौजूद हैं इफ्तिखार बल्ली साहब के पास। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर ये जो 2 मंथ के लिए जो रिलैक्सेशन दिया गया है ये किस हद तक इसकी जो है वो स्ट्रेटजी प्लान की गई है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल फ़ाइन, खैरियत। अच्छा, आपका जो इंटरव्यू है वो क्वाइट अच्छा है। नाइस, आपने कुछ चीज़ें समझाई हैं। उसमें ऐसा ही है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये बिल्कुल पहले की तरह ही, ऑलमोस्ट पहले की तरह ही एग्जीक्यूट होगी। उसमें पेमेंट जो है उसी तरह की होगी, सेलर की बायोमेट्रिक बिल्कुल उसी तरह से होगी। लेकिन इसमें कुछ एडिशन किया गया है कि इसमें जो सेलर है वो असल फ़ाइल लाएगा, गाड़ी चेक करवाएगा, अपनी असल बुक लेके आएगा ताकि वो इंस्पेक्शन की जा सके। क्योंकि इसमें परचेज़र वाला जो पार्ट है वो स्किप हो जाना था, तो इसलिए ये सिक्योरिटी एडिशनल रखी गई है कि कहीं वो अनऑथोराइजडली या कोई ऐसे डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन ना करवा जाए। तो ऑल दो इसके साथ उसने एक एफिडेविट भी देना है, बट द थिंग्स आर नो वेरी मच क्लियर, और वो अब हमारे पास ट्रांजैक्शन हो रही हैं, लोग आ रहे हैं। बट इसमें यह है कि जो हार्डशिप वाला चीज़ है वो जो रूटीन के केसेस हैं वो उसी तरह से प्रोसेस होंगे जिनमें कोई ऐसा हार्डशिप का एलिमेंट नहीं है। अलबत्ता जिसमें कोई हार्डशिप वाला मसला है तो वो लोग आके हमें स्पेसिफिकली हमारे अफसर के सामने वो बताएंगे कि जी ये वजह है, हमारा जो परचेज़र है वो हमें इस वजह से नहीं मिल पा रहा, उसका एड्रेस मैच नहीं हो रहा, हमने अटैम्प्ट की है लेकिन हम वहाँ पे नहीं कर पाए। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केसेस हैं जिसमें कंपनी की ट्रांसफ़र है या कोई डेथ केसेस हैं या कोई अब आदमी बाहर चला गया है, तो वो एक रूटीन के मुताबिक पहले भी सिस्टम में प्रोवाइडेड हैं, वो उसी तरह से प्रोसेस होते रहेंगे। अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि ये जो ऑथोराइज करेगा या जो सेलर है ये सेलर की तरफ से होगा या परचेजर की तरफ से होगा? नहीं, डेफिनेटली ये सेलर की तरफ से होगा, क्योंकि अगर परचेज़र मिल जाता है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। तो ये तो इसके लिए डिज़ाइन किया गया कि कुछ सेलर के पास गाड़ियाँ पिछले 5 साल से 7 साल से चल रही थी, लेकिन वो ये कह रहा था कि जी मुझे मेरा परचेज़र नहीं मिल रहा, मेरे पास सारी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, टोकन टैक्स मैं जमा करवा रहा हूँ, गाड़ी मौजूद है मेरे पास, डॉक्यूमेंट सारे मौजूद हैं, तो मैं ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा अपने में। तो ये बेसिकली उनके लिए एक रास्ता निकाला गया। सर ये क्या महकमा ये चीज़ मान लेगा कि एक बंदा ये कह रहा है कि मुझे मालिक अभी तक नहीं मिला, तो ये इसकी तस्दीक या इसकी वेरिफिकेशन महकमा के ज़िम्मा है या जो परचेज़र है उसके ज़िम्मा है? ये बिल्कुल जो इनिशियली है वो तो परचेज़र की स्टेटमेंट ली जाएगी, एफिडेविट ऑन ओथ वो स्टेटमेंट देगा कि जी मैंने ये पूरी ट्राई की है, अटेम्प्ट की है, मैं इसमें कामयाब नहीं हुआ। अलबत्ता महकमा भी अगर चाहे तो वो ये कर सकता है, बट इसका सारा ओनस जो है वो रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर परचेज़र की ही है। ठीक है। सर इसमें कोई सिस्टम की कोई अपग्रेडेशन है या डायरेक्टली हो रहा है, ये इसमें सॉफ्टवेयर में चेंजिंग आई है? नहीं, सॉफ्टवेयर में चेंजिंग डेफिनेटली हमें थोड़ी सी करनी पड़ी है कि जो सेलर का पार्ट था उसको स्किप किया गया है। परचेज़र एज इट इज़ रहेगा, सेलर का जो थंब इम्प्रेशन था उसको स्किप किया जाना है। सर ये टाइम ड्यूरेशन आपको कब से आपने ये स्टार्ट किया, ये कब से शुरू होगा? ये शुरू हो चुका है जी, बिल्कुल 21 जो ये वाला महीना 21 नवंबर से शुरू हुआ है और 20 जनवरी तक चलेगा, 2 माह के लिए। बिल्कुल सही है, यानी इसके लिए ये अभी आपने ये इसका जो है ना बाकायदा ये इसके ऊपर वर्क शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, एप्लीकेशन आ रही हैं, हम रिसीव कर रहे हैं और हमारे सारे ऑफिस में रिसीव हो रही हैं। लेकिन अगर किसी को कोई किसी लेवल पे मसला है तो वो आ सकते हैं फिज़िकली बताने के लिए कि जी ये किसी ऑफिस में अगर कोई रिसीविंग नहीं हो रही या किसी को कन्फ्यूजन है, क्योंकि अभी नया सिस्टम है तो इस तरह भी हो सकता है कि किसी लेवल पे कोई कन्फ्यूजन हो, तो वो हमारा ऑफिस खुला है, एट एनी टाइम लोग आके पूछ सकते हैं हमसे। जी नाज़रीन, जैसा कि डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन रीजन सी मोटर ब्रांच के इफ्तिखार अहमद बली साहब ने अपनी
तफसीली जो गुफ्तगू से हमें बिल्कुल जो है वो बताया है कि जो सेलर है वो अगर मौजूद है तो उसका एफिडेविट साल लगेगा, अगर वो मौजूद नहीं है तो जो परचेज़र है ये उसके कुछ उसकी बुनियादें रखी गई हैं कि जिसको वो फिल करेगा और वो उसको जो है ना महकमे को अप्लाई करेगा अपनी पूरी जो है उसकी मिलने की मिसिंग की सेलर की मिसिंग की, और उसके बाद अगर वो मतलब कि महकमा चाहे अपने तौर पे भी उसकी वेरिफिकेशन कर सकता है। अगर वो वेरिफिकेशन पे मेयार पे पूरा उतरता है तो ये इस रिलैक्सेशन बायोमेट्रिक से वो पूरा इस्तेफादा हासिल कर सकता है, जो कि ये सिस्टम जो है 21 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, 20 जनवरी तक रहेगा। अब ये 20 जनवरी तक तो ये हार्ड टाइम है, ये कबल अज़ वक्त है ये कहना कि आगे टाइम मिलेगा या नहीं। ये तो अथेंटिक है कि जो 2 महीने का टाइम है, इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर जो सेलर्स मौजूद नहीं हैं और उनकी पूरी अथेंटिक वेरिफिकेशन के साथ जो है वो गाड़ी आगे ट्रांसफ़र की जाएगी। जी।